नमस्कार। मैं पंकज कुक्षाल स्वागत करता हूं आपका पंकज कुक्षाल एस्ट्रोलॉजी में। ना कंचित शाश्वतम, नथिंग इज परमानेंट। कोई भी चीज स्थायी नहीं है। आज का जो टॉपिक मैं कवर कर रहा हूं वो है कोरोना। और कोरोना के साथ ये जो मैंने वीडियो बनाई है ये कुछ पार्ट्स में बनेंगी। फर्स्ट पार्ट में मैं कवर कर रहा हूं कि ये कोरोना हुआ कैसे है, और कोरोना के साथ साथ जो है ये और भी चीज़ें जो हमारी लाइफ में हुई हैं, डिजास्टर्स आए हैं और साइक्लोन्स आए हैं, या फिर हमारी लाइफ में और रूल्स बने, या फिर जो धरने दिए गए, ये सब टॉपिक मैंने कवर किया है। और आप इसको आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसके बाद आप कन्विंस हो जाएंगे जो रीजन मैंने दिया है वो वैलिड है कि नहीं है, सही है कि नहीं है। मुझे मालूम है आप कन्विंस होंगे, क्योंकि मैंने उसको एग्जाम्पल्स के साथ दिया है। तो अभी फर्स्ट पार्ट है, और पार्ट भी आएंगे, आप इसको पूरा देखिए। तो चलिए चालू करते हैं कोरोना फर्स्ट पार्ट। कोविड-19 या आम भाषा में कहें कोरोना वायरस सबसे पहले चीन के हुबई प्रांत के वुहान शहर में पाया गया था। इसके सिम्टम्स निमोनिया के जैसे थे, लेकिन बाद में जब कंडीशन बहुत खराब होती गई तो इसे कोरोना वायरस का नाम दिया गया। कोविड-19 के जो सिम्टम्स WHO ने बताए वो थे फीवर आना, सूखी खांसी आना, थकान लगना, मांसपेशियों में प्रॉब्लम आना, चेस्ट में प्रॉब्लम आना, कफ जमना, सांस लेने में प्रॉब्लम आ जाना, गले की खराश, सिरदर्द आना, और सबसे खतरनाक बात तो ये थी कि इस बीमारी का आराम से एक दूसरे के बीच में स्प्रेड हो जाना हवा के द्वारा। चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि कुंडली में कौन से भाव या कहें हाउसेस कोविड-19 के द्वारा जो सिम्टम्स हैं वो अफेक्टेड होते हैं या फिर प्रभाव उन पे पड़ता है। फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट करता है सिर, मस्तिष्क, चेहरे और खोपड़ी का, जिसमें हमें कोविड जब हो जाता है तो फीवर आता है और थकान महसूस होती है। सेकेंड हाउस कुंडली में नाक, गले, मुंह, जीभ, दांत या आंखें या चेहरे की हड्डियां, ऊपरी गर्दन का भाव और उसकी हड्डियां, स्वर तंत्री या श्वास नली या टॉन्सिल जहां का एरिया है वो प्रभावित होता है, जिससे कि कोविड के समय में बलगम पैदा होना या फिर गला सूख जाने जैसा प्रॉब्लम आता है। तीसरा हाउस हमारे कंधे, हाथ, कॉलर बोन, फेफड़े या तंत्रिका तंत्र मींस नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, जिससे कि हमें थकान महसूस होती है और हमें बॉडी में कहीं भी जो है वो नर्वस सिस्टम काम करने लायक नहीं रहता है। चौथा स्थान हमारे स्तन एरिया, छाती और फेफड़ों का है, जिसमें अगर कोरोना के समय में देखा जाए तो सबसे ज्यादा अफेक्ट इसी एरिया पे हुआ है, जिससे कि हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, चेस्ट में प्रॉब्लम आती है, दर्द होता है चेस्ट में। ये 4 हाउसेस ही सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं इस कोरोना के द्वारा। चलिए चलते हैं और अब देखते हैं कि कुंडली में कौन से ऐसे भाव हैं जो कि नेगेटिव होते हैं, जिसके द्वारा लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। ऐसे हाउसेस हैं 6, 8 और 12, जिसको हम दुष्स्थान भी कहते हैं। 6, 8 और 12th हाउस को हम त्रिक भाव भी कहते हैं। 6 भाव जो होता है उसको हम शत्रु भाव भी कहते हैं। इससे हम अपने शत्रुओं को देखते हैं और साथ में ही ऋण रोग हमारे जो होते हैं वो हमारे पे जो लगेंगे वो उसको भी देखा जाता है। 8वें भाव से मेनली डेथ को देखा जाता है, और साथ में कुछ भी चीजें जो हमारी लाइफ में अनसर्टेन आ जाती हैं, एकाएक आ जाती हैं, वो सब चीजें भी हम इससे देखते हैं। 12वें भाव जो होता है वो हमारा व्यय भाव होता है, मीन्स खर्चों का भाव होता है, एक्सपेंडिचर्स का होता है, और इससे और भी चीजें, बहुत चीजें देखी जाती हैं। खर्चों के साथ साथ इससे फॉरेन ट्रेवल्स, फॉरेन में सेटलमेंट, या आपका हॉस्पिटल में जो बिल्स होते हैं, हॉस्पिटल में नौकरी और जेल की नौकरी, जेल जाना, ये सब यहीं से देखा जाता है। तो ये 3 भाव जो होते हैं ये नेगेटिव भाव होते हैं, जो कि हमारी लाइफ में उथल पुथल मचा देते हैं अपनी नेगेटिविटी से। चलिए चलते हैं, सबसे पहले विवेचना करते हैं इंडिया की जन्म कुंडली की। इंडिया की जन्म कुंडली में फर्स्ट प्लेस का जो स्वामी है वो है वृषभ राशि के स्वामी वीनस। सेकंड पे है मिथुन राशि जिसके स्वामी है मरकरी। थर्ड प्लेस पे है कर्क राशि जिसके स्वामी है मून। फोर्थ प्लेस के स्वामी है सिंह राशि जो कि आपकी सन की राशि है। छठे प्लेस पे जो राशि है वो है तुला राशि जो कि वीनस की राशि होती है।
8वें प्लेस पे जो है वो है धनु राशि, जो कि जुपिटर की राशि है, और 12वें प्लेस पे जो राशि है वो है मेष राशि, जो कि मंगल की होती है। अब ध्यान देने बात ये है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो कि कोविड में अफेक्टेड हुए हैं, वो सब ग्रह कहां पे हैं? वो सब ग्रह जो हैं वो हैं थर्ड प्लेस पे कर्क राशि में। साथ में एक और चीज है कि ये मून के साथ ही बैठे हुए हैं, और मून के साथ जब बैठे हुए हैं तो यहाँ पे एक सैटर्न भी है। सैटर्न मींस एक क्रूर ग्रह और एक नेगेटिव ग्रह, जो कि इस पे मून के साथ बैठ के विष योग बना रहे हैं। विष योग की और चीजें बताऊंगा थोड़ी देर में। पहले एक और चीज समझा जाए कि मून जो है वो नक्षत्र, जिस नक्षत्र में बैठे हैं वो भी सैटर्न का ही नक्षत्र है, जिस पे सैटर्न का प्रभाव और बढ़ जा रहा है। ये कर्क राशि है, कर्क राशि में ही अगर मून है और मून पे भी शनि भगवान का असर पड़ जाए और शनि भगवान साथ में हो, तो ये एक बहुत बड़ा विष योग बनाते हैं। अगर मैं चंद्र कुंडली को विवेचना करूं ये उसी समय की, तो यही चारों प्लेस मींस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यही चारों प्लेस जो हैं ये इनके स्वामी कहां पहुंच जाते हैं? फर्स्ट प्लेस पे, जो कि अफेक्टेड करेगा पूरी बॉडी को। मींस चंद्र जो है वो हमारी बॉडी के बहुत बड़े कारक माने जाते हैं। हमारी बॉडी में जो है 80% पानी होता है, तो हमारी बॉडी को जो है जो प्लैनेट अफेक्ट करेंगे वो है वीनस, मरकरी, सन, सैटर्न, प्लूटो। और ये जो है आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वही चारों प्लेस को जो कि अफेक्ट हो रहे हैं कोविड में, वो ही चारों प्लेस जो हैं वहां पे हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा अफेक्ट करेंगे। जन्म कुंडली में इस विष योग का असर 4 भावों पे पड़ेगा, जहां पे ये बन रहा है मींस तीसरा स्थान और 5वां, 9वां और 12वां, क्योंकि शनि भगवान वहां पे बैठ के 5वें को, 9वें को और 12वें ग्रह को देख रहे हैं। बोला जाए तो तीसरा स्थान जो है वो हमारे करेज का, हमारी मेहनत का होता है, और हमारे कैसे रिलेशनशिप रहेंगे हमारी नेबरिंग कंट्रीज के साथ, या फिर कम्युनिकेशन का या मीडिया लाइन का, जितनी भी समाचार के हैं और आपके मीडिया की चीजें हैं वो सब इससे प्रभावित होती हैं। मीडिया, चाहे वो आपका फिल्म लाइन हो, चाहे वो आपका न्यूज लाइन हो, चाहे आपकी टीवी लाइन हो, वो सब यहीं से देखा जाता है। कम्युनिकेशन जो है वो टेलीफोन कम्युनिकेशन हो, चाहे आपका टेलीफोन लाइन से रिलेटेड जो है वो आपकी तरंगे हो, चाहे जो भी कुछ है, जो भी ये चीजें हैं वो सब यहीं से देखी जाती हैं। फिर 5वां भाव जो होता है वो हमारे बच्चों का भाव होता है। सबसे पहले ये बच्चे प्रभावित होते हैं, इससे पहला बच्चा जो है वो प्रभावित होगा या बच्चे प्रभावित होते हैं। और आपके साथ साथ जो है इंटरेस्ट लेवल जो है यहीं से देखा जाता है, आपके हॉबीज देखी जाती हैं, आपकी लाइफ लाइन, और या फिर अगर आप जो लव लाइन जो होती हैं वो सब यहाँ से देखी जाती है। 9वें भाव से बहुत चीजें देखी जाती हैं, क्योंकि 9वां भाव जो है वो हमारा जो है भाग्य भाव भी होता है, और यहाँ से हमें एक तो सबसे पहले मालूम चलता है कि हमारे भाग्य में क्या चेंजेस आएंगे। मींस अगर मैं इंडिया की कुंडली देख रहा हूँ तो इंडिया का भाग्य में चेंजेस आएंगे, और साथ साथ में जो है वो इंडिया जो है वो ट्रैवलिंग के मामले में, क्योंकि इससे दूर दूर की ट्रैवल भी देखा जाता है, तो ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम्स आएंगी। आपके जो है वो रूल्स का भी यहीं से देखा जाता है, रूल्स भी बहुत सारे बनेंगे जो कि फॉलो करें जाए चाहे नहीं करे जाए, लेकिन रूल्स बनाए जाएंगे जो कि एक रिजिड रूल्स भी हो सकते हैं। और साथ साथ में यहाँ से जो है आपका धर्म की चीजें भी देखी जाती हैं, क्योंकि 9वां जो है ये इस पे जो है कारक जो है इस प्लेस का बृहस्पति है, तो बृहस्पति जो है वो धर्म का कारक बहुत बड़ा होता है, इस पे भी असर करेगा। और जो है धर्म हो, चाहे वो रूल्स हो, चाहे वो आपके ट्रैवलिंग्स हो, और आपके जो चीज़ें भाग्य है जो इंडिया का, उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। फिर हो जाता है इसका असर पड़ेगा 12वें भाव से, क्योंकि 12वां भाव जो है वो है आपका एक्सपेंडिचर्स। अब जब चीज़ें आएंगी तो एक्सपेंडिचर तो बढ़ेगा ही, बीमारियां आएंगी तो हॉस्पिटल है यहाँ से देखा जाता है, और हॉस्पिटल्स के जो हैं खर्चे देखे जाते हैं। आपके मेंटल एसिलम्स जो हैं वो यहाँ से देखे जाते हैं। पुलिस जो है वो जेल का जो है वो भी यहीं से देखा जाता है। आपके एक्सपेंडिचर्स जितने भी हैं वो सब यहीं से देखे जाते हैं। तो इन 4 भावों पे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। और 12वें भाव पे जो कि शनि भगवान का मेन कारक भाव है, इसका जो असर है सबसे ज्यादा पड़ा है इस समय, क्योंकि शनि भगवान आइसोलेशन देते हैं, अकेलापन देते हैं लोगों को, और 12वें भाव पे जो असर पड़ा है वो अकेलापन लोगों को बहुत दिया है। इस कोरोना के पीरियड में बहुत ज्यादा इंपैक्टेड हुआ है। एक प्रश्न उठता है कि ये जो विष योग है इसका असर कब पड़ेगा? इसका असर सबसे ज्यादा पड़ेगा जब अंतर्दशाएं, प्रत्यंतर दशाएं या सूक्ष्म दशाओं के अंदर चंद्र और शनि भगवान का योग बनेगा, तभी इसका प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ेगा।
अब मैं अगर देखता हूं कि चंद्र कुंडली में सेम वही चीजें जो हैं आपके, अगर शनि भगवान बैठे हुए हैं तो तीसरा स्थान, सातवां स्थान और 10वां स्थान ये कौन कौन सा पड़ता है। अगर मैं देखूं तो पहला स्थान पे, क्योंकि शनि भगवान और मून जो है वो आपके फर्स्ट स्थान पे बैठे हुए हैं चंद्र कुंडली में, यहां से वे तीसरे को देख रहे हैं। अब अगर सबसे ज्यादा नोटिस किया जाए तो जो लग्न कुंडली है उसमें भी तीसरा स्थान बहुत अफेक्टेड है और चंद्र कुंडली में भी तीसरा स्थान बहुत ज्यादा अफेक्टिव है। ये दोनों ही कुंडली में जो शनि और शनि भगवान जो है वो इस स्थान को देख रहे हैं, तो ये सबसे ज्यादा इंपैक्टेड स्थान बन जाता है। तो ये गला और ये आपका जहां पे से हम लोग सांस लेने का जो है, ये आपके जहां पे ये कफ जमता है, ये चीजें इसमें कोविड में सबसे ज्यादा इफेक्टिव हुई हैं। देन आपका अगर मैं देख रहा हूं तो चंद्र कुंडली में ही जो है वो 7वें स्थान को देख रहे हैं। 7वां स्थान जो है वो हमारे लिए एक आपका जो है कि बहुत जनमानस का स्थान भी होता है, कि जनमानस को जो है ये इफेक्टिव करेगा और इससे फॉरेन ट्रैवल भी देखा जाता है, तो फॉरेन ट्रैवल से भी इफेक्टिव हो गया। और साथ में अगर देखा जाए तो 10वां स्थान जो इसमें चंद्र कुंडली में है वो है नौकरी का स्थान या जॉब का स्थान, प्रोफेशन, आपके पोजीशन या आपकी प्रमोशंस, ये सब यहां से देखे जाते हैं। तो शनि भगवान ने इसको भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट किया है इस कोविड के पीरियड में। अब सेम प्रश्न फिर से उठेगा, चंद्र कुंडली का असर कब दिखेगा? तो जब कभी भी शनि भगवान और चंद्र भगवान एक साथ होंगे या आमने सामने होंगे, या फिर शनि भगवान के अकॉर्डिंगली दृष्टि डलती है तीसरे, 7वें या 10वें, जब कभी भी जो है चांद वहां पे आएंगे तब जो है इसका असर दिखेगा। और यही चीज मैंने आपको दिखाने की कोशिश करूंगा आगे, कि जो जो चीजें हुई हैं वो सब चंद्र और शनि भगवान के ही, जब चंद्र जो है वो शनि भगवान के ही संपर्क में आए हैं तब वो चीजें होना चालू हुई हैं, या फिर वो डिजास्टर्स या फिर वो रूल्स या जो भी चीजें हुई हैं, कोरोना भी जो है वो सब जो है वो इसी के कारण ही होना चालू हुआ है। एक और चीज नोट करने की है जन्म कुंडली में कि बृहस्पति जो है वो 6ठे स्थान पे बैठे हुए हैं और ये मालिक हैं 8वें स्थान के। जब 8वें स्थान का स्वामी 6ठे स्थान पे बैठ रहता है तो ये एक राजयोग बनाता है, विपरीत राजयोग, जिसके कारण अगर देखा जाए तो इंडिया पे ये असर पड़ेगा कि जब कभी भी जो है वो बीमारियां आएंगी तो मृत्यु दर कम रहेगी उस बीमारियों से, क्योंकि आपका बृहस्पति उनको बचाने वाला हो जाएगा। तो अभी भी अगर आप देखा जाए तो बृहस्पति जब भी शनि भगवान के साथ आए हैं तो मृत्यु दर कम हो गई है, और जैसे ही शनि भगवान के साथ वो हटे हैं वो मृत्यु दर और बढ़ गई है। मैं आगे इसको बताने की कोशिश करूंगा एक आपके ग्राफ के अकॉर्डिंगली, और आपको बताऊंगा कि हाँ कौन कौन से टाइम पे कब मौतें ज्यादा हुई हैं या फिर ये बढ़ा है या कम हुआ है, ये कब हुआ है और कैसे हुआ है। और सबसे पहला बात ये भी एक देखी जाएगी, तो ये चंद्र कुंडली में जो 6ठे प्लेस के स्वामी जुपिटर हैं वो पहुंच जाते हैं कहां पे? 4th प्लेस पे, मींस चेस्ट पे। ये चेस्ट पे भी अफेक्ट करेंगे और चेस्ट के बाद अफेक्ट करने के बाद यहाँ पे कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम भी दे सकते हैं। तो कफ जो होता है वो जुपिटर के कारण ही आता है। तो अगर मैं इनकी लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली देखूं तो 1st, 2nd, 3rd, 4th जो प्लेस है वो दोनों ही में बहुत ज्यादा अफेक्टेड है। अब एक और चीज ध्यान देने योग्य है, क्योंकि लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली में 1st स्थान बहुत मेन होता है, ये हमारे स्कल का होता है, जिसमें से नर्वस सिस्टम्स का जो है वो कंट्रोल होता है। अगर हम देखें तो लग्न कुंडली में जो है वो वीनस के साथ जो है वो बहुत सारे ग्रह बैठे हुए हैं जो कि आपका विष योग बना रहे हैं, जिससे ये 1st प्लेस को अफेक्ट कर रहे हैं, जिससे कि आपका नर्वस सिस्टम इफेक्ट हो रहा है। वही चंद्र कुंडली में अगर देखा जाए तो चंद्र कुंडली में पांचों ग्रह जो एक साथ बैठ के ये पूरे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करने वाला बना देते हैं। साथ में अगर मैं देखूं तो राहु केतु का भी अफेक्ट 1st प्लेस पे बहुत पड़ रहा है, और यही चंद्र कुंडली में देखूं तो राहु केतु का अफेक्ट इसमें भी जो है आपके 1st प्लेस पे पड़ रहा है। तो ये 1st प्लेस जो है वो कम से कम बोला जाए तो 7 प्लैनेट्स का इन पे अफेक्ट पड़ रहा है, और इसके कारण जब कभी भी जो है आपका जो दशाएं आएंगी, जो कि आपका अगर मैं बोलूं तो मून की जो मून और सैटर्न की जो दशाएं आएंगी वो उसमें जो है इनमें बहुत अफेक्ट पड़ेगा, या इन चारों पे बहुत अफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये जो है साथ में किसके हैं? मून की राशि में बैठे हुए हैं। अब मून की राशि में जब बैठते हैं, विष योग बना हुआ है, तो सैटर्न और मून साथ में जब कभी भी आएंगे, दशाओं में आएंगे, चाहे साथ में आएंगे, चाहे सैटर्न जो है वो मून को देखेंगे, जब कभी भी ऐसा टाइम आएगा तब ये जो है एक अलग ही विस्फोट पैदा करेंगे, या फिर आपका एक अलग ही बीमारियां
पैदा करेंगे या फिर एक अलग ही जो है डिजास्टर्स क्रिएट करेंगे, जिससे कि जो है हमारे इंडिया में जो है वो अफेक्ट पड़ेगा या एक जनमानस को अफेक्ट पड़ेगा। ये चीजें बहुत ज्यादा नेगेटिव होंगी, जिसका अफेक्ट आप अभी देख सकते हैं कि कोविड के साथ साथ बहुत चीजें और भी आ रही हैं जिसका अफेक्ट पड़ रहा है। अब आगे मैं चलता हूं और सबसे पहले मैं ये बताता हूं कि ये विष योग है क्या। विष योग, जब कभी भी शनि और चंद्र भगवान एक साथ किसी भी स्थान पे बैठे होते हैं तो उसमें विष योग बनता है, या फिर अगर शनि भगवान जो है वो चंद्र को अपनी दृष्टि से देख रहे हो तीसरे, सातवें या 10वें स्थान पे, तब भी उसका अफेक्ट बनता है। लेकिन सबसे ज्यादा अफेक्ट तब होता है जब वो एक साथ युति में हो या एक साथ बैठे हो, तो उनका अफेक्ट ज्यादा बढ़ जाता है। अगर वो दृष्टि दे रहे हो तो उसका अफेक्ट थोड़ा कम होता है। लेकिन यहाँ पे जो अगर मैं इंडिया की कुंडली देख रहा हूँ या जन्म कुंडली या फिर चंद्र कुंडली, इसमें शनि भगवान और चंद्र भगवान एक साथ बैठे हुए हैं, जो कि चंद्र भगवान की ही राशि में, और जो शनि भगवान का असर जो है वो बहुत ज्यादा और बढ़ जा रहा है, क्योंकि चंद्र जो है वो जिस नक्षत्र में है वो भी शनि भगवान का ही नक्षत्र है, पौष नक्षत्र। चलिए बात करते हैं कोरोना के स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो WHO ने सबसे पहला पेशेंट जो है, जो कि कोविड-19 डिक्लेयर किया गया था, वो 31 दिसंबर 2019 में किया था। अगर मैं देखूं तो मैंने इसकी चंद्र राशि आपके सामने यहाँ पे बनाई हुई है, जिसमें अगर देखते हैं तो 1st, 2nd, 3rd, 4th, 6th, 7th, 8th, 9th और 11th, 12th सब ग्रह जो हैं वो मोस्टली जो है वो आपका अफेक्टेड है 6 प्लेस से। 6 प्लेस जो है वो है ऋण, रोग, लड़ाई, शत्रु, इन सब का। अब अगर देखा जाए तो देखिए जितने भी ग्रह हैं वो सब बीमारियों को पैदा करने के लिए ही यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो कि एक अलग तरह की बीमारी पैदा करना था। अब आपने देखा है तो इसके जन्म कुंडली या फिर आपके चंद्र कुंडली जो बनी थी, जो मैं पहले दिखाया था, उस पे 1st प्लेस इफेक्ट हो रहा था और 3rd प्लेस इफेक्ट हो रहा था बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे जो है जब ये 31 दिसंबर को जो है यही प्लेसमेंट हुई है, जिसके अकॉर्डिंगली जो है वो एक ऐसी बीमारी पैदा हुई, और राहु केतु ने भी इसमें बहुत बड़ा हाथ दिया है, क्योंकि राहु केतु भी जो है वो एक अलग बीमारी पैदा करने में रोल प्ले करते हैं। जितनी भी हमारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि अनक्यूरेबल है, मींस आपका जैसे बीपी हो गई, शुगर हो गया, और जिसकी दवाई हम पूरे मैंने जिंदगी भर खाते हैं लेकिन वो क्योर नहीं होता है, वो बीमारियां ऐसी जो होती हैं वो केतु देता है। या नई तरह की कोई भी बीमारी आएगी या कोई भी चीज ऐसी आती है जो कि नई हुई है इजाद, या वो सब जो है वो राहु केतु के कारण ही हुआ करता है। और अगर ये देखें तो 1st प्लेस का मालिक जो है वो मून, वो मृत्यु के स्थान पे बैठा हुआ है, जिसको कि शनि भगवान भी देख रहे हैं। तो ये प्लेसमेंट ऐसी बनी हुई है जिसमें कि मृत्यु और आपका बीमारी ये सब, और अगर आप देखेंगे तो शनि भगवान 3 जगह देख रहे हैं, आपके बीमारी के स्थान को तो देख ही रहे हैं, साथ में मून को भी देख रहे हैं 8वें प्लेस पे, 12वें प्लेस पे राहु को देख रहे हैं, और तीसरे प्लेस पे देख रहे हैं जन्म कुंडली में। और आपका चंद्र कुंडली जो थी उसमें सबसे ज्यादा इफेक्टिव प्लेस था 3rd, और यहाँ भी इतने सारे ग्रह शनि भगवान के साथ मिलके 3rd प्लेस को देख रहे हैं। इसी के साथ मैंने एक और कुंडली यहाँ पे बनाई हुई है, जो कि 26 दिसंबर 2019 की है, जिसके अंदर अगर आप देखें तो सन, मरकरी, मून, जुपिटर, सैटर्न, केतु, ये सब जो है ये 6ठे प्लेस पे बैठे हुए हैं। अगर ये बोला जाएगा तो 31 दिसंबर को पहला केस मिला था, लेकिन वो बीमार होना कब चालू हुआ होगा? 3-4 दिन पहले। तो तभी मैंने इसके लिए आपको 26 दिसंबर 2019 की कुंडली ली है, जिसमें कि शनि, मून एक साथ बैठे हुए हैं, और जुपिटर जो कि यहीं के ही लॉर्ड हैं, आपके मालिक हैं यहाँ के, इसके साथ ही जो है वो केतु बैठे हुए हैं और राहु बैठे हुए हैं, सामने से देख रहे हैं। तो ये सब 6-7 जो ग्रह हैं, इन सब ने मिलकर एक ऐसी बीमारी पैदा करी है जो कि अनक्यूरेबल हुई। अभी उनकी मींस अभी उसकी दवाई नहीं है। और एक राहु केतु का काम एक और भी होता है कि फोबिया फैलाना, इनके एक डर फैलाना भी होता है। राहु केतु बहुत सारा डर फैलाते हैं लोगों के बीच में, और ये डर जो है वो एक मानसिक डर होता है। मींस आपका हम लोग के बीच में अगर मैं बोलूं तो इसका असर जो है वो सबसे ज्यादा पड़ता है हमारे नर्वस सिस्टम्स पे, हम डरते हैं। और साथ में अगर और प्लेसमेंट भी देखी जाए तो केतु जो है इनके साथ बैठ के जॉब के प्लेस को भी देख रहे हैं, और हॉस्पिटल्स और व्यय को भी देख रहे हैं, साथ में जो है वो दूसरे स्थान को भी देख रहे हैं। यही साथ सामने बैठे हुए राहु जो है वो आपके छाती, फेफड़े मींस आपके चौथे स्थान को भी देख रहे हैं वहां से बैठे हुए, और ऋण रोग के स्थान मीन 6ठे स्थान को तो देख ही रहे हैं, साथ में जो है वो मून को भी देख रहे हैं। तो ये जो एक ट्रायंगल बन रहा है, इसके कारण भी बहुत ज्यादा जो है इसका असर पड़ रहा है। अब मैंने ये कुंडली, चंद्र कुंडली जो ली है 30 जैन 2020 की ली है। इसमें मैं आपको ये बताना चालू करूंगा कि सैटर्न जो है, देखिए अब सैटर्न जो है कहाँ पे आ गए? अब सैटर्न आ गए हैं अपनी ही राशि में, मकर राशि में, और किसको देख रहे हैं? कैंसर मीन्स आपका कर्क राशि को देख रहे हैं,
हैं जो कि मून की है। अब चंद्र कुंडली के अकॉर्डिंगली अगर हम देखा जाए तो अगर सैटर्न मींस शनि भगवान अगर किसी चंद्र राशि को ही देख रहे होते हैं तो उसका असर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि शनि भगवान की 7.5 और ढैया जो है वो चंद्र कुंडली के ही अकॉर्डिंगली आती है, चंद्र को ही वो देखते हैं। और अगर आपको ये भी मालूम हुआ कि 7.5 में 12 फर्स्ट और सेकंड ये प्लेस को ही वो 7.5 के रूप में लेते हैं और 4th 8th प्लेस को वो ढैया के रूप में लेते हैं। तो यहाँ पे जब भी शनि भगवान आते हैं तो यहाँ पे इनका असर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ये देख रहे हैं कर्क राशि की कुंडली को। अब जब भी यहाँ पे चंद्र आएंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, या फिर अगर चंद्र जो है फर्स्ट प्लेस पे आएंगे या फिर चौथे प्लेस पे आएंगे, और शनि भगवान क्योंकि यहाँ से जो है शनि भगवान 3 प्लेस को देख रहे हैं, शनि भगवान जो है भाग्य स्थान को भी देख रहे हैं 9वां स्थान, और फर्स्ट प्लेस को भी देख रहे हैं जो कि इसका पूरा बॉडी और सब कुछ जो है सब चीज का कारक माना जाएगा। तो बीमारियों का बॉडी पे क्या असर पड़ेगा, ये सब चीजों का मस्तिष्क पे क्या असर पड़ेगा, इन सब चीजों पे जो है इसको बताएंगे। और साथ में जो है वो चौथे स्थान को भी देख रहे हैं, फेफड़े और ये सब चीजों को, ये चंद्र भगवान का मेन कारक प्लेस है। तो इन तीनों जगह को देख रहे हैं और इसके बाद ये जो है ये इसी से ही रिलेटेड जो है वो आपको ज्यादा खराब अफेक्ट देंगे, या फिर बीमारियां जो है वो जो दी है, एक ऐसी बीमारी दी है जो कि इन जगहों से रिलेटेड है, या फिर आपके फेफड़े या फिर आपके पूरी बॉडी से रिलेटेड है, उसको और ज्यादा खराब करेंगे, क्योंकि ये दोष जो है वो क्या बन गया है, विष योग बन जाता है। अब चंद्र कुंडली के अकॉर्डिंगली मैंने आपको पहले भी समझाया था कि चंद्र कुंडली में जो है उसके अकॉर्डिंगली शनि, और जब भी जो है शनि भगवान देखेंगे चंद्र राशि को या फिर चंद्र को तो वर्स्ट अफेक्ट देंगे। साथ में मैंने आपको बताया था कि अगर आपका जन्म कुंडली होती है तो जन्म कुंडली में अगर चंद्र और शनि एक साथ होते हैं या फिर उनकी दृष्टि पड़ रही होती है तब भी जो है वो विष योग बनाते हैं और साथ में आपका अफेक्ट देंगे। तो जब चंद्र कुंडली देखी जाए तो उसका प्लेसमेंट भी बन गई, और आपकी जन्म कुंडली देखी जाए तो अगर हम अंतरदशा प्रत्यंतर दशा देखा जाए तो मून की अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा शनि भगवान की चल रही थी या है 12 दिसंबर 2019 से चालू हुई और ये खत्म होगी 12/7/2021 में। तो ये जो है ये दशा आपकी चालू हुई, इसीलिए इसका अफेक्ट और ज्यादा बढ़ गया और ये जो है डबल अफेक्ट आ गया है। मींस आपका जो है एक तो चंद्र कुंडली के अकॉर्डिंगली अफेक्ट आ गया है और एक आपका लग्न कुंडली के अफेक्ट भी इसके साथ हो गया है। अब आगे चलते हैं और मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी जो है जुपिटर मींस बृहस्पति जो है वो शनि भगवान के साथ आएंगे तो मृत्यु दर में कमी लाएंगे, या फिर आपका जो ये केस है या फिर आपका जो कोरोना का जो फैलाव था वो कंफर्म केसेस जो थे वो सब जो है उनमें कमी लाएंगे। तो ये मैंने एक आपको सामने चार्ट बना रखा है जिसमें मैंने 6 अप्रैल का जो है वो टाइम लिया है, जिसके में शनि भगवान के साथ जुपिटर आ गए हैं। और जुपिटर में जो है अगर 6 अप्रैल का ही डेटा लिया जाए तो आपका 4982 इसके कंफर्म केसेस थे। फिर इसके बाद 6 जुलाई को जो है वो जुपिटर जो है वो फिर से अपनी राशि में चले गए हैं 6ठे स्थान पे। तब जो है कोरोना के केसेस बढ़ गए, 1,76,388 आ गए। इसके बाद मैंने लिया है 14/9/2020 का टाइम, जिसमें शनि भगवान जो है अकेले ही सामने मून को देख रहे हैं। और अगर उस दिन का आप केस देखिए तो सबसे हाई केस है 6,46,263 केसेस। ये 14 सितंबर का है केस, और जिसमें जो है वो मून और शनि का जो है वो दोनों तरफ से मींस आपका जो है चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली के अकॉर्डिंगली जो है वो दोनों केस में जो है वो आपका विष योग बन रहा है। अब मैंने 30 नवंबर का फिर से एक डेट ली है जिसमें जुपिटर शनि भगवान के साथ आ गए हैं। अब 30 नवंबर का अगर मैं केस ले रहा हूं तो फिर से वो कम हो गए हैं 2,51,303। इसके बाद मैंने लिया है 12 अप्रैल 2021 का टाइम, जिस समय शनि भगवान से जुपिटर चले गए कहां पे, 8वें स्थान पे। 8वें स्थान मींस आपका अगर जन्म कुंडली देखी जाए तो 8वें स्थान के मालिक हैं जुपिटर, तो मींस मृत्यु के ही मालिक हैं। और शनि भगवान जो है आपके 7वें प्लेस पे जो है बैठे हुए हैं। जब जुपिटर भी अपने जो है वो प्लेसमेंट चेंज कर दी है तो अब इस समय जो है इनकी मृत्यु दर कितनी या फिर कंफर्म केसेस कितने बढ़ गए, 14,29,304 मींस फुल स्पीड आ गई मृत्यु दर या कंफर्म केसेस में बहुत ज्यादा। 3 मई को अगर मैंने ले रखा है तो 3 मई में जो है वो शनि भगवान और मून एक साथ आ गए, जो कि अपनी ही राशि में साथ साथ में।
और देखिए उस दिन की जो अगर दर देखी जाए या फिर कंफर्म केसेस देखे जाएं 27,38,957। तो ये कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो मैंने अपनी उसमें बताने की कोशिश करी है कि शनि भगवान जो है वो चंद्र के साथ मिलके बहुत ज्यादा अफेक्ट देते हैं, और साथ में अगर जुपिटर उनको बचाने आ जाते हैं, अगर जुपिटर जो है वो साथ में हो जाते हैं शनि भगवान के, तो वो मृत्यु दर में या कंफर्म केसेस में कमी ले आते हैं। अब इस समय जो है वह बढ़ने का कारक यही है क्योंकि जुपिटर जो है अपनी ही, अगर आप जन्म कुंडली के अकॉर्डिंगली जाएं तो जन्म कुंडली के अकॉर्डिंगली वो अभी जो है वो 8वें प्लेस के मालिक 8वें प्लेस की जगह बैठे हुए हैं। एक रूल ये कहता है कि जब आपका जन्म कुंडली होती है तो अगर आपके दशा सेम चल रही हो, दशा जुपिटर की चल रही हो, तो वो दशा जुपिटर के अकॉर्डिंगली और हैवी हो जाएगी। तो अगर इस समय देखा जाए तो मून, सैटर्न और जुपिटर की ही अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और सूक्ष्म दशा जो है वो जुपिटर की ही चल रही है। तो ये जुपिटर का जो चलना है 8वें प्लेस का, ये मृत्यु दर बढ़ाने का और बड़ा कारक बन जाता है। चलिए अब चलते हैं और मैं बताने की कोशिश करता हूं कि आपको कि मून और सैटर्न के इस विष योग का किस किस पे अफेक्ट पड़ा और क्या क्या अफेक्ट पड़ा। सबसे पहला अफेक्ट पड़ा है, बहुत सारे इसमें साइक्लोन्स आए, जैसे बोला जाएगा कि निसर्गा और निवार और तोक्की, ये बहुत सारे साइक्लोन्स आए। साइक्लोन्स आना मींस आपके अगर बोला जाए तो साइक्लोन मींस हवा जो है वो हवा का कारक है शनि भगवान और पानी का कारक है मून। तो इन दोनों ने मिलके जो है वो बहुत सारे चक्रवात और ये सब जो लाने की कोशिश करी, जिससे कि जो है वो बहुत ज्यादा अर्थ पे अफेक्ट पड़ा, या फिर आपके बोलूं कि बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शंस हुए। क्लाउड फटे मींस आपका जो बादल फटना हो गया, ये केरल में जो है वो फ्लड आया, पिथौरागढ़ में जो फ्लड आया, या फिर आपका जो लैंडस्लाइडिंग हुई, ये भी इसी के कारण हुए। फिर जो डिजीजेस हुई हैं, कोरोना या फिर ब्लैक फंगस, ये हमारे बॉडी पे अफेक्ट हुई हैं, जिसका मैं आपको पहले बता चुका हूं कि कारण क्या है। 6th प्लेस का जो है वो और 8th प्लेस का और 12th प्लेस का जो है इफेक्ट बढ़ गया, और जिसके कारण और विष योग बनाने के कारण भी जो है इसका इफेक्ट बढ़ा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा भी सेम ग्रहों की चल रही थी, और 4th प्लेस जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हुआ, जिसके कारण जो है वो सांस लेने परेशानी या फिर आपका चेस्ट में, लंग्स में बहुत ज़्यादा परेशानी चली है। और 1, 1st, 2nd, 3rd, 4th जो है वो प्लेस बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, क्योंकि शनि भगवान वहाँ को देख रहे थे और यहाँ हैं। साथ में जो रिलीजन का जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे रिलीजन पे इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि रिलीजन से रिलेटेड जो है वो हमारे बीच में, अगर आपने शुरू में देखा होगा तो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019 पास हुआ था। वो भी अगर आप देखेंगे तो जिस दिन साइन हुआ है या फिर आपका जो जिस दिन वो अमेंडमेंट पास हुआ है, उस दिन भी जो है शनि और चंद्र का जो है इफेक्ट आमने सामने का या फिर उनके दृष्टि का है, और इसी के कारण जो है वो रोड पे बहुत सारे लोग बैठे हुए थे आपके ओखला साइड में। फिर आ जाता है एग्रीकल्चर बिल। ये एग्रीकल्चर बिल जब पास हुए हैं 27 सितंबर 2020 को, उस दिन भी जो प्लेसमेंट थी शनि भगवान और चंद्र की, वो भी सेम थी। और जो 3 कंट्रोवर्शियल बिल के कारण अभी भी जो है किसान बैठे हुए हैं। किसान क्योंकि फार्मिंग हो चाहे वो एग्रीकल्चर, ये इससे रिलेटेड मनी जो है वो भी आपका चंद्र के अंदर आ जाती है। एग्रीकल्चर तो चंद्र के अंदर आता ही है। हम जो भी कुछ उगाते हैं वो भी पानी के कारण ही उगाते हैं, तो इस पे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। और ये अभी तक इम्पैक्ट पड़ा हुआ मीन्स अभी भी जो है वो किसान जो है वो धरने पे बैठे हुए हैं इस एक्ट के लिए। फिर आ जाता है जो कि चंद्र भगवान जो है वो ट्रैवलिंग के कारक हैं, फॉरेन जाने के कारक हैं, या फिर ट्रेड बिजनेस के कारक हैं, आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारक हैं। तो इसके में भी बहुत इफेक्ट आया, सब चीज़ रोक दिया गया। ट्रैवलिंग आप कर नहीं सकते, ऑफिस आप जा नहीं सकते, घर में रहिए, और एयरपोर्ट और एयर रिलेटेड जितने भी ट्रेवल्स थे सब बंद हो गए, सब चीज़ें खत्म कर दी गई। बिजनेस मनी, क्योंकि बिजनेस और मनी जो है वो चंद्र के अकॉर्डिंगली आते हैं, और चंद्र जो है वो इस समय बैडली इम्पैक्ट हो गए थे, जिसके कारण अगर आप माना जाए तो बिजनेस पूरे स्पॉइल्ड हो गए और सैलरी और जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम्स और ज्यादा आ गई। ड्रग्स एंड हर्ब्स अगर बोला जाए तो औषधि और जड़ी बूटियां इस समय, क्योंकि औषधि और जड़ी बूटियां जो है वो चंद्र के अकॉर्डिंगली जमीन में पैदा होती हैं, लेकिन क्योंकि ये एक आयुर्वेदिक से रिलेटेड है, तो आयुर्वेदिक से रिलेटेड चीजें जो होती हैं वो शनि भगवान के अकॉर्डिंगली आती हैं। इसका प्रयोग करके ही लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने जो है अपने अंदर इम्यूनिटी पैदा करी, और शनि भगवान और चंद्र भगवान ने मिलके एक ये बचाने का कारक भी पैदा कर दिया कि आप औषधि और जड़ी बूटी पीजिए, जिससे आपको बचने का कारक हो जाए ये कोविड-19 में और ब्लैक फंगस में। साथ में रूम आइसोलेशन होम, अब ये देख रहे
रहे होंगे आइसोलेशन का काम जो है वो सब जो है वो, क्योंकि ये शनि भगवान का ही कारक है, अकेले रहना या फिर आपको उदास रहना या फिर आपका बीमारी हो गई, तो ये शनि भगवान के अकॉर्डिंगली अगर आप को जो बॉडी है वो हमारी बॉडी चंद्र के अकॉर्डिंगली होती है, आइसोलेशन में जाएंगे तभी आप बच पाएंगे। तो इसलिए जो है वो जो अकेले गए या अकेले रहना चालू करे वही लोग जो है इस बीमारी से बच पाए, क्योंकि घर में रहना आइसोलेशन का बहुत बड़ा कारक माना गया, जिससे शनि भगवान की जो रिलेटेड ये बीमारी थी वो उसमें बच पाया। शनि भगवान ने ही ये हेल्प करी कि आप अपना घर पे रहिए और उसके बाद ये आप बचाव इसी से होगा। देन अगर मैं देख रहा हूं तो ये क्लैशेस विद द नेबर्स कंट्री भी आपका जो है वो क्लैशेस बहुत हुए। नेबरिंग कंट्री में चाइना से हमारा लड़ाइयां चालू हुई और बॉर्डर पे जो है वो चाइना के साथ क्लैशेस हुए। जो जिस दिन जो है वो 20 लोग मरे हैं वो भी अगर आप देखेंगे तो शनि भगवान और चंद्र भगवान आमने सामने हैं या फिर उन्हीं की दृष्टि में हैं। तो ये क्योंकि अगर आप देखा जाए तो थर्ड प्लेस जो अफेक्ट हुआ है वो थर्ड प्लेस से ही हम जो है वो अपने रिलेशनशिप देखते हैं अपने नेबर्स से, इसी के कारण ये लड़ाइयां हुई। सर्वेंट अगर आप देखा जाए तो सर्वेंट जो है वो शनि भगवान के अंडर आते हैं, तो इस समय जो है सब जितने सर्वेंट थे सबको निकाल दिया गया या फिर कई लोगों ने उनकी हेल्प भी करी, खाना भी दिया। तो शनि भगवान ने इनकी इस पे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा है। डेथ रेट बहुत बढ़ गया। डेथ रेट आप समझ सकते हो कि डेथ जो है इसके कारण ऐसी डेथ मिल रही है जो कि आपको अकेले लोग कोई उनको छू भी नहीं रहे हैं। आइसोलेशन इसलिए ये असर पड़ जाता है कि हाँ आप अकेले जो है वो आपका कोई साथ में नहीं होगा और आप अकेले ही जो है वो जला भी दिए जाओगे, चाहे आप दफना दिए जाओगे, कोई छुएगा भी नहीं। तो ये चीजें जो हैं वो सब शनि भगवान ने बहुत ज्यादा दी। अब केमिकल इंडस्ट्री अगर बोली जाए तो केमिकल इंडस्ट्री में देखिए आप 3 जो है वो मेजर एक्सप्लोजन्स हुए और आपका ऑयल लीक करा गया या फिर गैस लीक हो गई, क्योंकि एयर जो है वो शनि भगवान के अकॉर्डिंगली है, जिसमें ये लीक होके सब लोगों के पास पहुंची और वहां लोग बीमार हो गए या फिर मर गए। पॉल्यूशन जो है वो डेंजरस इसी के कारण हो गया क्योंकि शनि भगवान उसका इम्पैक्ट पड़ा रहा था। फिर लोगों के माइंड में जो है वो कई लोगों के डिप्रेशन भी आया, हेल्थ कॉन्शियस भी हो गए लोग अपने बचने के लिए भी काम करने लग गए, योगा करने लग गए तो ये अफेक्ट जो है वो दिमाग पे बहुत ज्यादा असर पड़ा, क्योंकि दिमाग जो है वो आपका मन जो है वो चंद्र के अकॉर्डिंगली आता है। लेकिन जो शनि भगवान का इतना असर था कि यहाँ लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए, अपने लिए सोचने लग गए कि हाँ कैसे बचें कैसे बचें कैसे बचें। तो ये जो लॉन्गेटिविटी होती है ये शनि भगवान ही देते हैं, या फिर आपका जो है वो डेथ जो होती है वो भी शनि भगवान देते हैं। फिर आता है हमारा वर्क फ्रॉम होम। वर्क फ्रॉम होम जो है वो अगर देखा जाए तो मैंने आपको बताया कि शनि भगवान जो है वो नौकरी का बहुत बड़ा कारक होते हैं। और नौकरी में आपको रखना है कि नहीं रखना है वो शनि भगवान की अगर जैसे दशाएं चल रही थी या फिर आपका 7.5 चल रही है या फिर आपकी ढैया चल रही है उसके अकॉर्डिंगली आपको वो होम वर्क फ्रॉम होम या फिर नौकरी छुड़वा दी या फिर किसी ने करवाई तो या फ्रस्ट्रेशन हुआ, ये सब भी जो है शनि भगवान के अफेक्ट रहा। इस समय लोगों ने कुकिंग करना चालू किया, अपनी मदर की हेल्प करना चालू करी, क्योंकि मदर जो है वो बहुत बड़ा कारक मून का है और घर में जो है रह के मदर की हेल्प करना वो भी बहुत अच्छा कारक माना गया। कुकिंग में जो है वो पानी का यूज होता है तो उसका इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज्यादा रहा कि खाना पीना अच्छा कर लिया लोगों ने, क्लीन घर को क्लीन भी करना चालू हुए। फिल्म रिलेटेड अब ये मीडिया लाइन जो है सबसे ज्यादा इम्पैक्टेड हुई, क्योंकि थर्ड लाइन जो है वो कम्युनिकेशन लाइन, मीडिया लाइन, आपका न्यूज रीडिंग लाइन, ये सब जितने भी हैं ये थर्ड प्लेस को अफेक्ट करते हैं। और थर्ड प्लेस बहुत ज्यादा अफेक्ट होने के कारण इसमें लोग बहुत मरे भी, और अगर आप देखोगे तो इसमें बहुत लोगों ने सुसाइड भी किया है। काम रोक दिया गया, नीचे तबके के लोगों को जो है वो काम नहीं मिला, बड़े अगर आप बोला जाए तो फिल्म स्टार भी जो है वो घर में थे सब, तो ये इंडस्ट्री पूरी ही बंद हो गई। अब उसके बाद मैं देखता हूँ डॉक्टर और हॉस्पिटल्स। डॉक्टर और हॉस्पिटल जो है वो वाइट, अगर आप देखा जाए तो वाइट कलर के कपड़े पहनते हैं जो कि चंद्र का कलर है, और साथ में दवाई जो वाइट कलर की दवाई होती है वो भी चंद्र के अकॉर्डिंगली ही दी जाती है। तो ये भी शनि भगवान ने इन पे भी बहुत ज़्यादा असर करा, और असर करने के साथ साथ जो है वो डॉक्टर्स को जो है वो बहुत काम करवाया। और साथ में पुलिसमैन जितने भी हैं, पुलिस की जॉब जो होती है, क्योंकि पुलिस की जॉब रूल्स के अकॉर्डिंगली होती है। अब रूल्स जो है वो अगर फॉलो नहीं होगा तो लोग कोई सेटिंग के अकॉर्डिंगली काम नहीं करेंगे, क्योंकि घर पे नहीं बैठेंगे। रूल्स इसीलिए रूल्स बनाए गए। पुलिसमैन जो है वो कहीं भी भाग के गए और उसके बाद लोगों को बचाने की कोशिश करी, घर में ठहरने के लिए बोला गया। इसका इफेक्ट इस पे भी पड़ा है। ऑक्सीजन प्रॉब्लम्स, लंग्स प्रॉब्लम जो है, क्यों? क्योंकि आपका जुपिटर की ही दशा चल रही थी, और इस समय जुपिटर के समय जो है वो आपका 8वें प्लेस पे बैठ के, मृत्यु स्थान पे बैठ के जुपिटर ने ये
जो प्रॉब्लम है लंग से रिलेटेड या फिर ऑक्सीजन की प्रॉब्लम जो कर दी गई है वो उसी के कारण ही हुई है। स्कूल और स्टडी सब खराब हो गई, क्योंकि स्कूल और स्टडी जो है वो आपका जुपिटर के अंदर आती हैं। और अगर बोला जाए तो बच्चे जो हैं वो 12 साल तक के बच्चे जितने भी होते हैं वो चंद्र के अकॉर्डिंगली ही होते हैं। तो चंद्र को इम्पैक्ट कर दिया, बच्चे भी घर पे बैठे हुए हैं और आपका पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा मन नहीं लग रहा है किसी का भी। फिर जितने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च थे वो सब क्लोज कर दिए गए, क्योंकि जुपिटर का असर पड़ा इस पे। जुपिटर के साथ साथ जो है वो आपका ये असर शनि भगवान के लिए ही था। तो ये था पूरा वीडियो, जिसमें मैंने संक्षेप में बताने की कोशिश करी है कि किस तरह, कैसे, कब, कहाँ, क्या इफेक्ट इस 1.5 साल के अंदर पड़ा है विष योग के कारण। एक बार संक्षेप में फिर से बताने की कोशिश करता हूँ। विष योग तब बनता है जब शनि भगवान और चंद्र भगवान एक साथ होते हैं या उनकी दृष्टि में होते हैं। और शनि भगवान जो है वो वायु तत्व के कारक हैं और चंद्र भगवान जल तत्व के कारक हैं। ये दो ही इस समय जो है सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हुए हैं। आप हवा सांस लेते हो, हवा से लेते हो सांस, इस समय आपको मास्क पहनना पड़ रहा है। और पानी, क्योंकि पानी जो है हमारी बॉडी में 80% है, तो बॉडी का हवा पे और उसके द्वारा जो भी चीज़ें, बीमारियां होंगी उसका अफेक्ट पड़ता है। कोई भी डिजास्टर आया है उसमें देखेंगे तो आप हवा और पानी का ही पूरा मेल के कारण ही आता है। जो भी अगर साइक्लोन है, चाहे वो गैस प्लांट कोई फटा है, या आपका रूल्स एंड रेगुलेशंस भी जो है वो शनि भगवान के कारण ही होते हैं। तो इन सब का कारक जो है वो शनि और चंद्र के कारण ही बना है। आशा करता हूँ इस वीडियो को आपने पसंद किया होगा, और जो नीचे लिखे बॉक्स में आप अपने कमेंट डालना ना भूलें। मुझे सब्सक्राइब करिए और बेल बटन पे प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरा नया वीडियो जो है आसानी से मिल सके। और आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो भी पसंद आया होगा। धन्यवाद।